आज बहुत ही गजब की रेसिपी लेके आई हूँ मैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए कि हो सकता है कि आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। बहुत ही गजब है। इसको बनाने में खर्चा कुछ भी नहीं लगता है और बनाने में टाइम भी नहीं लगता, जल्दी बन जाती है। मुझे तो नहीं पता बाहर रेहड़ी के ऊपर, ठेले के ऊपर जो लोग खड़े होके इनको खाते हैं कितने में देते हैं, क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो लोग हाथ दे दे के पानी भर भर के पिलाते हैं ना, वो सीन मुझे सबसे गंदा लगता है। खाना सबको अच्छा लगता है तो आप इसको घर में ही बना सकते हो। बहुत आसानी से बन जाता है, हाइजीनिक तरीके से बनता है और खाने में टेस्ट। तो चलिए आज मैं सिखाती हूँ आपको कि मैं पानी पूरी कैसे बनाती। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया और उसके अंदर 1 चम्मच सूजी डाल दिया और फिर थोड़ा 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 पानी लेके इस पूरे आटे को हमें गूंदना नहीं है, हम इसको बांध देंगे। यानी कि कहने का मतलब इसको जोड़ देंगे। बस ये ट्रिक ध्यान रखना है। आप ना मेरी एक एक ट्रिक को अगर नोट करते जाएंगे ना तो आपकी पानी पूरी बहुत अच्छी बनेगी। बाहर से कभी नहीं खाएंगे। मेरे को तो एक बार ना जहाँ भी लोग बाग खाते रहते हैं ना, उसको देखते ही बहुत उल्टी आ जाती है। पहली बात तो ये नहीं पता कि कौन बना रहा है, वो कहाँ कहाँ हाथ लगा रहा है शरीर में, इधर उधर हाथ धोता है, पानी कहाँ से डालता है। मुझे बड़ी घिन आती है। पहले तो औरतें खाती थी, आजकल जेंट्स भी बहुत खाते हैं। तो इसलिए इसको घर में एक बार हफ्ते में बना के सबको खिला दीजिएगा। कोई जोर ही नहीं पड़ता बनाने में, पैसा भी खर्च नहीं होता है, बहुत जल्दी से बन जाता है। अब देखिए आटे को मैंने बांध दिया है और ये देखिए इसमें मैं हमेशा पनीर डालती हूँ इस कपड़े में। इस कपड़े को मैंने धो के और अच्छे से टाइट निचोड़ के इस आटे को इसमें रैप कर दिया और इसके ऊपर कटोरी को उल्टा करके रख दिया। 10 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी और 10 मिनट के बाद हम इसको क्या करेंगे, इस कपड़े से बाहर निकाल रहे हैं। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट के बाद बाहर निकाल रही हूँ। पराते में डाल के अच्छे से इसको 2-4 लोचे लगा लेंगे, इधर उधर करके रगड़ लेंगे। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। दूसरा ट्रिक समझ में आ गया आपको कि इसको गीले कपड़े में रैप करके रखना है। अब 2 कटोरी आटा है तो मैं देखिए 2 ही बड़ी बड़ी लोई बना रही हूँ। लोई जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाइएगा। अब मैंने देखिए पूरी अपने काउंटर को ही क्या बना लिया है, चकला बना लिया और उसी पे रख के इसको दमादम बेल देंगे। और इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, जैसा कि आपका 1 रुपये का सिक्का होता है। तो जाइए भाग के जाइए अपना सिक्का देख के आइएगा, 1 रुपये वाला। उसकी जितनी थिकनेस आपको क्या करना है उसकी रखनी है, उतनी ही बड़ा बेलिए। टेढ़ा, आड़ा, तिरछा कैसा भी हो चलेगा, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हम आप पे फाइन नहीं लगा रहा। बस सिर्फ आपको क्या करना है, इसको कपड़े की तरह बिछाना है। कोई भी छोटी से छोटी कटोरी लीजिए या जो साइज़ आपको पसंद है वो लीजिए और इस तरीके से उससे कट कर लीजिएगा। है ना बड़ा आसान। क्योंकि एक एक लोई करके बनाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, बस मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह की नई नई ट्रिक लेके आती हूँ कि काम आसान हो जाए। अब दूसरी ट्रिक देखिएगा, जो भी मेरी फ्रेंड या कोई भी मेरे घर छोटे बच्चे आते हैं ना, तो मुझे बहुत पिछली बार जब गोलगप्पे बनाए थे बात याद है, एक बच्चे को खाने के लिए, आंटी आप इतने बड़े बनाते हो, मेरे मुंह में आते ही नहीं है। तो मैंने सोचा भाई ठीक है 8-10 में छोटे छोटे भी बनाऊंगी। तो मैंने बोतल का ढक्कन लिया, उसी से बीच में कट कर दिया। नेक्स्ट राउंड में 2-4 और कट हो जाएंगे, बच्चों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब उसी कपड़े को देखिए मैंने अच्छे से दोबारा से गीला किया, निचोड़ लिया और एक कोई भी बर्तन या परात कुछ भी ले लीजिए, उसमें इस कपड़े को बिछा दीजिएगा। अब जो पानी पूरी आपने कट कर करके कहिए या बेल के कहिए, इसके ऊपर आपको क्या करना है, उनको रखना है। ये कितनी देर रखना है, कैसे रखना है, ये ट्रिक आप देखते जाइएगा। एक भी पानी पूरी आपकी बिना फूले नहीं रहेगी। आपको बेकिंग सोडा, मीठा सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये बना लो और आप कई दिनों तक खा सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होती है। सिर्फ पानी पानी ताज़ा बनाना। मैं आपसे बातें कर रही थी, एक रोटी और बेल दी है बहुत बड़ी सारी, और उसके बाद में फिर से हम और वही प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। कुछ बोतल से कर लेंगे और कुछ इससे कर लेंगे। आपके पास कटर हो, कोई छोटी कटोरी। मैं आज आपको एक बात और बताती हूँ, जब भी मेरे घर में पूरी बनती है ना तो मैं गोल पूरी कभी बना ही नहीं पाती हूँ, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, पूरे आटे को काउंटर पे करके मैं अच्छे से उसको बहुत बड़ा सा बेल देती हूँ और चुटकियों में 5 मिनट में मैं एक कटोरी से, बड़ी कटोरी से सारी पूरियों को कट कर देती हूँ।
मेरे घर में किसी को पता ही नहीं चलता है मैं इतनी जल्दी पूरी कैसे बना लेती हूँ। लेकिन बताना नहीं किसी को ये बात, आपको ही बताइए मैंने, क्योंकि आप मेरे प्यारी सी मेरे परिवार है, मेरे सदस्य हैं, इसलिए बताया। अब देखिए पूरी की पूरी मैंने तैयार कर ली है। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, देखने में बड़ी लगती है लेकिन मीडियम साइज है। अब एक सूखा कपड़ा लिया है, इसके ऊपर सूखा कपड़ा मैंने लगा दिया। अब इसको आप 1 घंटे के लिए छोड़ना है। सूखे कपड़े को ढक के 1 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया और 1 घंटे के बाद देखेंगे आप ऊपर से आपको ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगेगी। और अब इसको कढ़ाई में तलना कैसे, 1 घंटे हमने सूखे कपड़े से ढक कर इसको रखा। अब बनाने का तरीका देखिए, कढ़ाई में आप तेल अच्छा सा गरम कीजिए और जिस तरफ ये गिल्ले कपड़े पे रखा हुआ था ना, वो भाग नीचे की तरफ करना है तेल पे, ऊपर के नहीं। डालते ही आपकी पूड़ी फूल के एकदम से बाहर आएगी। ये तो पानी पूरी है। मैं घर में भी जब पूड़ी बनाती हूँ ना, जब मैं ऐसे ही करती हूँ है, बस इतना है कि उसको मैं गिल्ले कपड़े पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा करारी पूरी नहीं करी, ये तो कर कर के आवाज़ आएगी, क्रिस्पी ज़्यादा बनती है ये, तो इसलिए हमें इस प्रोसेस को करना पड़ता है। तो आप एक एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा, कब क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके, इस तरीके से देखिए, आप देखेंगे डालते ही तुरंत ये क्या होती है, एकदम फूल के गुब्बारे की तरह ऊपर आती है। ये बनाने का इनका तरीका है। आटे को कैसे लगाना, फिर आटे को कितनी देर रखना है, कैसे कपड़े के साथ रखना है, फिर बेलने के बाद किस कपड़े पे रखना है। देखिए किस तरह गुब्बारे की तरह, रुई की तरह फूल रही है, तो गजब है। तो क्यों आप बाहर खड़े होके मुंह पाड़ के खाते, तो आप इनको घर में ही आराम से बना के खाइए। तो इस तरह पानी पूरी हमारी तैयार हो जाती है। एक बैच निकाल लिया, इसी तरह और बैच निकाल लेंगे। ये मैंने बना के सब कर दी है तैयार। अब बारी आती है भाई खाने की। एक बार बना लो आप, हफ्ते 10 दिन 15 दिन खा सकते हो। और ये एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में भी रख के आप कभी भी इनको खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करारी रहेगी। अब बनने के बाद आपको इनको ऊपर नीचे नहीं रखना है, एक खुला खुला बर्तन लेना है, उसके ऊपर एक 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 करके आप इनको अलग अलग फैला के स्प्रेड करके अलग रख दीजिएगा। 1 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐसे ही रख देंगे। कुछ थोड़ी सी बड़ी साइज़ की लग रही है आपको, लेकिन ना खाने में बहुत ही टेस्ट आएगा, क्योंकि अभी इनका मसाला भी तैयार करेंगे। इनके अंदर क्या भर के खाना है, पानी कैसा चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगी। और ये सारा काम हार्डली करके 10 मिनट में मैं पूरा भी कर लेती हूँ। अब जब भी बनाने के बाद इनको आपको एक 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 अलग अलग करके क्या करना है, रखना है। हाँ, मैं एक एक अलग करके रख रही हूँ। जब तक आपको एक बात बताना तो भूल गई, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। उससे और कोई फ़ायदा नहीं होता, मुझे बस इतना है कि मोटिवेशन मिलता है। जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो कुछ है तो मैं आपको बता पा रही हूँ। आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसा आइडिया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आपके ही नाम से उस आइडिया को भी हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर आपको कुछ ऐसी नई चीज़ आती है, लोग बाग उसको बना नहीं रहे, तो आप हमें बताइएगा, हम आपके नाम से ही क्या करेंगे, बनाकर लोगों को दिखाएंगे। अब देखिए ये है छोटे छोटे गोलगप्पे, इनको मैं अलग निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो भी छोटे बच्चे आएंगे ना, उनको खाने के लिए मैं ये दे दूँगी। बच्चे आराम से प्यार से खाएंगे। और बड़े बड़े हैं उनको हम क्या करेंगे, अलग से कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनको सबको अलग अलग रख दूँगी। हर एक चीज़ तो बताना भूल गई यार, मैं तो जहाँ से वीडियो बना रही हूँ, आप पूछेंगे तो मैं कभी बता दूँगी, लेकिन आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से या दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, तो आप बताइएगा। और पानी पूरी खानी है तो आप प्लीज़ मेरा एड्रेस पूछ लीजिएगा, मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको बना के खिलाऊँगी। अब चलिए ये तो बना लिया, बनाते चटनी। अभी इस जार में मैंने जीरा पीस के रखा था, तो सबसे पहले धो के मैं यहाँ पे साफ़ करके धनिया डाल दिया है। दूसरी तरफ धो के यहाँ पे मैं पुदीना ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। ये है पुदीना की पत्तियाँ, क्योंकि दोनों अभी मैं ताज़ा ताज़ा तोड़ के लेके आई हूँ। और 2 ऐसे ही हाथ से तोड़ के मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च। मसाले यहीं डाल लेते, तो सबसे पहले अमचूर पाउडर डाल दिया जो मैंने घर में बनाया था, जीरा पाउडर डाल दिया, काला नमक डाल दिया, और इसके अंदर डाल दीजिएगा ढेर सारा पानी। कुछ अब डाल लीजिएगा, कुछ पानी बाद में डाल लेंगे। पानी जैसे ही ये पिस जाए, चटनी सी पानी हो जाए, तो इसको आप छान लीजिएगा।
अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जार के अंदर थोड़ा पानी डालिए और इसको भी अच्छे से छान लीजिएगा और इसको रख लीजिएगा। ये अभी शाम को दाल बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ये पुदीना और धनिया या चटनी में काम आएगा, इसको भी वेस्ट नहीं करना है। अच्छे से इसमें पानी डाल लेंगे, पानी हमारा तैयार हो जाता है। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या कम है। अगर नमक कम लगता है तो नमक और डाल लीजिएगा। मिर्च 2 डालिए, वो पहले ही तीखी है मुझे पता है। अब आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से जीरा पाउडर और डाल दीजिएगा। और इसी तरह लाल मैंने इमली का बनाया था, सेम ही प्रोसेस है, बस इसके अंदर क्या है, इमली को भिगो के बनाया था और वही सारे मसाले इसमें डाले, बस थोड़ा सा उसमें मीठा डाल दिया था, गुड़ डाल दिया था। साथ में अब डाल देते बूंदी। दोनों तरह का पानी हमारा खट्टा मीठा और तीखा हरा पानी बन के तैयार हो गया है। ये बन गया पानी पूरी का पानी। अब ले लेते बॉईल किया हुआ एक आलू। आलू को हाथ से ही मैश करेंगे। कई लोग पता क्या करते हैं, किसी किसी चीज़ से दबाते हैं, तो क्या यार आपके हाथ टूट रहे हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाथ से खाना और हाथ से बनाना चीज़ें बहुत ही लाभदायक होती है ना। पूरे आलू को मैं अच्छे से तोड़ लूँगी और उसके साथ ही एक प्याज बारीक कटा हुआ यहाँ पे डाल दूँगी और एक हरी मिर्च डाल दूँगी। मिर्च आपके टेस्ट के अनुसार डिपेंड करता है कि आप कितनी तीखी खाते हैं। फिर डाल देते हैं यहाँ पे सिर्फ काला नमक, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा और अब करते हैं भाई खाने की तैयारी। अब तक तो काम ही कर रहे थे, लेकिन अब हम करते हैं खाने की तैयारी। ये हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई है। देखिए गुब्बारे की तरह मोटे मोटे तैयार हो रहे हैं हमारे पूरी, पानी पूरी, गोलगप्पे तो कहना ही भूल गई ना मैं। गोलगप्पे जो होते हैं ना, तो वो गोलगप्पे ही लिखते हैं रखे रहते हैं, रेडी लेके चलते रहते हैं। लेकिन कई बार तो ना मुझे बड़ा घिन आता है, पता नहीं ना, वो लोग एक आदमी को खिलाते हैं, दूसरे को इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं, फिर हाथों को धोते ही नहीं है, तो इसलिए मैं कभी खाती नहीं हूँ। अब मैं अभी यहीं आपको खा के दिखाती हूँ ये खाने में मुझे कितनी लाजवाब नज़र आ रही है। देखिए क्या, तोड़िएगा। और मैं दोनों को एक एक पहले टेस्ट किया, ग्रीन पानी से भी और रेड पानी से भी। मुझे रेड वाला ज़्यादा बेहतर लगा। आपको कौन सा लगता है ये मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स।